हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसी सर्किट में रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। तीनों को कोशिश करते हैं एक ही पेज में पढ़ने की ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। देखो, रेसिस्टर का अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, सर्किट में कैसे कनेक्ट होगा। ये रेसिस्टर कर दिया मैंने, ये आपका एसी सोर्स हो गया। इंडक्टर को अगर मैं बनाऊंगा तो इंडक्टर कैसे बनेगा, ये इंडक्टर बना दिया और ये इसका एसी सोर्स बना दिया। कैपेसिटर, ये कैपेसिटर बना दिया और ये इसका एसी सोर्स बना दिया। वैल्यूज किसकी दे रखी है आपको, वी की। वी इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। आर की वैल्यू ये है, एल की वैल्यू और सी, ये तीनों दे रखे हैं। अब इसके अंदर हमको क्या निकालना है, यहाँ पे जो करंट की वैल्यू फ्लो होगी उसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू। तीनों में इस तरह से निकालेंगे। इसमें किस तरह से निकालेंगे वो देखिए, सीधा सा इसका तो रेजिस्टेंस है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। वी की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगी अपॉन आर। वी नॉट अपॉन आर को क्या बोल देंगे, आई नॉट और साइन ओमेगा टी, ये हो गया। यहाँ पे इंडक्टर में हम कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू होता है एल डी आई बाई डी टी और इस E को ही मैं बोल दूंगा V। तो यहाँ से निकालना तो I की वैल्यू है, तो यहाँ से डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन एल इंटू डी टी। तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, और V की जगह पे V नोट साइन ओमेगा टी लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ V नोट साइन ओमेगा टी अपॉन एल इंटू डी टी। वी नॉट अपॉन एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, वो होगा ये आ गया, है ना। कॉन्स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, अभी हम शॉर्ट में कर रहे हैं। डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू कोस ओमेगा टी। अब देखो, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल और ये आई है, कोस ओमेगा टी अगर मैं डायमेंशन के रेस्पेक्ट में बोलूँ तो इसकी डायमेंशन नहीं होती है, तो यानी कि आई की जो डायमेंशन होगी वही पूरी वी नॉट अपॉन ओमेगा एल की होगी, और इसको डायमेंशनली अगर हमको इक्वल करना है तो यहाँ पे ये ओमेगा एल रेसिस्टेंस का काम कर रहा होगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं एसी सोर्स के अंदर क्या लगाया हमने, इंडक्टर। अब इंडक्टर लगाया है तो जो ओमेगा एल है वो कर तो रेसिस्टेंस का ही काम रहा है, लेकिन इसका नाम नया रख दिया हमने और उसका नाम है रिएक्टेंस। क्या बोला है, रिएक्टेंस। अब ये रिएक्टेंस किसका है, इंडक्टर का, इसलिए इसको बोल देंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये आई की वैल्यू जाएगी, आई इज इक्वल टू माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब आगे, अब ये आई नोट जैसा का जैसा माइनस कोस ओमेगा टी, इसको लिख सकते हैं हम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये हो गया आपका आई की वैल्यू, है ना। तो अगला है आपका कैपेसिटर। ये कैसे निकालेंगे हम, कैपेसिटर में करंट कैसे निकालेंगे हम, तो हमको पता है आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी, है ना, और Q इक्वल टू होता है C। अब यहाँ पे Q इज इक्वल टू सी जैसा का जैसा, V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये Q की वैल्यू यहाँ पे डल जाएगी और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। सी को बाहर निकाल दिया, वी नॉट को बाहर निकाल दिया, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, साइन ओमेगा टी का, क्या होगा, कोस ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, वो आ जाएगा ओमेगा। तो ये हो जाएगा आपका वी नोट इंटू सी ओमेगा और कोस ओमेगा टी। अब कोस ओमेगा टी अगेन डायमेंशनली तो डायमेंशन लेस होता है ना। अगर अपन गए तो इस सी ओमेगा को, ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को, इसकी डायमेंशन करंट की डायमेंशन की इक्वल होगी, तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये वी नोट अपॉन वन अपॉन सी ओमेगा और ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी। अब वन अपॉन सी ओमेगा का मतलब क्या हो गया, वन अपॉन सी ओमेगा का मतलब हो गया एक्स सी, जैसे यहाँ पे एक्सएल बोला है वैसे यहाँ पे एक्स सी, है ना, आई नोट कोस ओमेगा टी। एक्स सी कहलाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये बन गया आई इक्वल टू वी नोट अपॉन एक्स सी आई नोट कोस ओमेगा टी। इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कर देंगे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई, ठीक है। अब इसमें फिर से देखो, अब यहाँ पे फेज डिफरेंस निकालना है इसका। फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे,
वोल्टेज के फेज में से करंट के फेज को माइनस करना है, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। वोल्टेज के फेज में से करंट का फेज माइनस करना है, तो फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यह जाएगा प्लस का पाई बाई टू। और यहाँ पे भी ओमेगा टी वोल्टेज के फेज में से करंट के फेज को माइनस करेंगे, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पाई बाई। ठीक है, ये आ गया अपना फेज। अब हम इनके फेजर डायग्राम देख लेते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ का फेज आया आपका 0, यहाँ का फेज आया आपका पाई बाई टू, और यहाँ का फेज आया आपका माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब हो गया करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। इसका मतलब हो गया वोल्टेज में से करंट को माइनस किया है ना, तो वोल्टेज लीड बाई पाई बाई टू फ्रॉम करंट। इसका मतलब हो गया वोल्टेज लैग बाई पाई बाई टू फ्रॉम करंट। फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका? फेजर सबसे पहले हम बनाएंगे वी को, सबसे पहले हम बनाएंगे वी को। ये बना दिया मैंने वी, है ना। इक्वेशन क्या थी? वी की इक्वेशन है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू थी आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी आ गया आपका, और देखो एम फेज में है तो हम बोल देते हैं ये आ गया आपका ओमेगा टी ही आई, यानी कि ये तो रिप्रेजेंट करेगा वी नॉट को, ये रिप्रेजेंट करेगा आई नॉट को। आई नॉट के प्रोजेक्शन में आएगा आई, और वी नॉट के प्रोजेक्शन में आएगा वी। फेजर बन गया है ना। उसके बाद में इसका इंडक्टर के रेस्पेक्ट में कैसा बनेगा फेजर? इधर चलेगा अगेन वी एंड आई, इधर चलेगा टी और फाइव। सबसे पहले किसको बनाएंगे? सबसे पहले वी को बनाएंगे। ये वी बना दिया, ये एंगल हो गया आपका ओमेगा टी। यहाँ पे बोला है हमने वोल्टेज लीड बाई पाई बाई टू फ्रॉम करंट से लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है ना। वोल्टेज लीड कर रहा है तो मतलब वोल्टेज पहले आ गया, करंट बाद में आएगा, तो मैंने ये बना दिया करंट ना, ये करंट बना दिया। ये एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में? पाई बाई टू। वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट पीछे चल रहा है। ये आई हो गया, ये आई नोट हो गया, ये वी नोट हो गया। इसके प्रोजेक्शन में ये आई हो गया, और इसके प्रोजेक्शन में ये वी हो गया। कैपेसिटर की बात करते हैं। ये बनाया, ये बनाया, सबसे पहले वी नोट, ये वी, ये एंगल ओमेगा टी। अब हमने क्या बोला कि वोल्टेज लेग कर रहा है किससे? करंट से। कितना? पाई बाई टू। लेग कर रहा है मतलब वोल्टेज पीछे रह गया तो कौन आगे जाएगा? करंट आगे जाएगा। ये करंट को मैंने कितने से? पाई बाई टू से। ठीक है, तो ये बन गया, ये तो हो गया आपका आई नोट, और ये हो गया आपका आई। सिंपल, कंप्लीट, फेजर हो गया। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि आई का जो फेजर है वो छोटा बनेगा, उसकी लेंथ छोटी बनेगी, और वी के जो फेजर की लेंथ है वो बड़ी बनेगी। फॉर्मूला वी इक्वल टू आई आर होता है। आर की वैल्यू जनरली 1 से ज्यादा मान के चलते हैं, तो इसलिए वी की मैग्नीट्यूड बड़ी आएगी, इसीलिए हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं साइन वेव फॉर्म की। तो साइन वेव फॉर्म किसकी बनाई? सबसे पहले रेसिस्टर की बनाते हैं। ये बनाया, तो सबसे पहले वी इक्वल टू वी नोट से साइन ओमेगा टी का ग्राफ बना दिया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी को, ये वी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? और ये यहाँ पे आ जाएगा वी नोट मैक्सिमम वैल्यू पे। फिर उसके बाद हम आई का बना देते हैं। आई की लेंथ मैग्नीट्यूड छोटा करना है, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा छोटा बन जाएगा। ये बन गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड आई नोट हो जाएगा। इधर की तरफ इसका माइनस आई नोट हो जाएगा, और ये माइनस वी नोट हो जाएगा। इधर की तरफ टाइम चल जाएगा, इधर तो वोल्टेज चल ही रहा है और आई भी चल रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पे भी बनाएंगे, तो V का ग्राफ तो सब जगह पे सेम बनेगा। यहाँ पे भी वही बनेगा और यहाँ पे भी वही बनेगा। कैसा? ये बना दिया मैंने V का ग्राफ, ये बना दिया मैंने V का ग्राफ, है ना। ये तो V हो गया, ये V हो गया, है ना? ये टाइम हो गया, ये इधर भी टाइम हो गया। इधर वी आई चलेगा, इधर भी वी आई चलेगा। अब बनाना है अपन को किसका ग्राफ? आई का। अब देखो यहाँ पे क्या देखना है आपको? वोल्टेज लीड कर रहा है, मतलब पहले कौन आया होगा, ऐसे समझना है इसको। वोल्टेज लीड कर रहा है तो मतलब पहले कौन आया? वोल्टेज आ गया, तो वोल्टेज यहाँ आ गया तो करंट कब आएगा? करंट तो बाद में आएगा। कितना बाद में आएगा? पाई बाई टू बाद में। मतलब यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, तो तुमको क्या करना है?
ये बना दिया और ये बना दिया। अब ये यहाँ से आ ही रहा है तो इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा दो। ये किसकी वैल्यू हो गई, है ना। यहाँ से ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा, ये आई नोट को रिप्रेजेंट कर देगा, ये यहाँ पे ये वी नोट को रिप्रेजेंट कर देगा। माइनस आई नोट ये वाला यहाँ पे ये आई नोट हो जाएगा और इसके नीचे ये यहाँ पे कहीं पे ये यहाँ पे इसके हिसाब से ना वी नोट हो जाएगा माइनस का। अब इसको देखते हैं, वोल्टेज लेग कर रहा है। कौन लेग कर रहा है, वोल्टेज लेग कर रहा है। कितना, पाई/2। किससे, करंट से। मतलब कौन पहले आया, पहले करंट आ गया। अब करंट को पहले कैसे लाओगे, तो देखो कैसे लाना है। ये यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया मैंने और करंट बनाना है। ये मैंने करंट लिया और यहाँ से ये करंट बना दिया, ठीक है। और अब इसको इरेज कर देंगे, ये इरेज कर दिया। नोटेशन दे दो, ये आई नोट, ये वी नोट, ये माइनस आई नोट और ये माइनस वी नोट, ठीक है। ये बन गया आपका, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं। कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आर एल, फिर आर सी। ऐसे आप इसको ऐसे याद रखो, कैपेसिटर में करंट आगे चलता है तो एल इंडक्टर है, इंडक्टर में करंट पीछे चलता है, तो उनके कॉम्बिनेशन बना देते हैं हम अपन। ये एसी सोर्स, ये रेसिस्टेंस, ये कैपेसिटर और ये एसी सोर्स। वही V की वैल्यू अपन को पहले से गिवन है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये R है, ये L है, ये R है, ये C है। I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे भी I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं अपन। क्या है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखो I की वैल्यू क्या आई थी इस जगह पे, यहाँ पीछे, यहाँ पे अगर अपन देखें तो आई की वैल्यू आई थी ओमेगा टी माइनस पाई/2, है ना। तो हम यहाँ पे आई थी प्लस पाई/2 कैपेसिटर में। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आएगी आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5। यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। ये हमने एक बार डायरेक्ट याद कर लिया। देखो वहां पे आ रहा था -π/2, यहाँ पे आ रहा था +π/2, तो -5 की जगह पे -π/2 की जगह पे -5 कर दिया और +π/2 की जगह पे +5 कर दिया। अब बनाएंगे कैसे यहाँ पे, तो देखो कैसे याद करना है भैया। वोल्टेज इधर जा रहा था, करंट भी इधर जा रहा था। अब ये सीरीज में तो करंट तो दोनों का सेम डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहाँ पे इंडक्टर है, इंडक्टर में करंट पीछे चलता है। करंट पीछे चलता है तो मतलब वोल्टेज आगे चलेगा। वोल्टेज आगे चलेगा तो कैसे चलाएंगे भैया वोल्टेज को आगे, ये चल गया वोल्टेज इसमें। इसको बना देते हैं, ये आई है, ये आपका वी है। कौन सा वी है, वी एल, ठीक है। ये आपका आई है, ये आपका वी है, कौन सा, वी आर। यहाँ पे भी वही कर लेते हैं भाई, पहले करंट और ये वोल्टेज। यहाँ पे अब ये तो करंट हो गया आई, ये वोल्टेज हो गया, वोल्टेज किसका, वी आर। यहाँ पे करंट तो सीरीज में ही है, ये चल गया। अब कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में करंट आगे रहता है तो वोल्टेज कहाँ हो गया, पीछे। तो करंट, जब ये करंट है, क्योंकि इसका और इसका सीरीज में सेम डायरेक्शन करंट होगा, तो पहले करंट बना दिया और वोल्टेज ये बना गया, ये वोल्टेज हो गया वी किसका, कैपेसिटर का, तो वीसी। इन दोनों डायग्रामों को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले ये वी, फिर ये बन गया आपका वी नोट एल, इसको भी वी नोट आर कर दो, है ना। इसका फेजर बना लो, ये रिजल्टेंट बना दिया, ये रिजल्टेंट वी नोट को रिप्रेजेंट कर देगा। यहाँ पे भी ये सबसे पहले आपने बना दिया वी नोट आर, फिर बना दिया वी नोट सी, इधर से टिप के, फिर इसका रिजल्टेंट बना दिया पैरेललोग्राम के थ्रू, और ये बना दिया आपने रिजल्टेंट वी, है ना। अब इसके थ्रू अगर मैं वी नोट की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकलेगी, यहाँ से वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नोट एल का स्क्वायर प्लस वी नोट आर का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई नोट इंटू एक्सएल का स्क्वायर प्लस आ जाएगा आई नोट इंटू आर का स्क्वायर। ये आई नोट स्क्वायर कॉमन अंदर बच गया, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर, यहाँ पे वी नोट का स्क्वायर। अब ये आई नोट की, तो आई नोट स्क्वायर इक्वल टू वी नोट स्क्वायर अपॉन रूट में, सॉरी वी नोट स्क्वायर अपॉन
एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आई नोट की वैल्यू क्या हो गई, वी नोट अपॉन रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आई नोट हो गया। अब अगर मैं डायमेंशनली देखूं तो ये नीचे वाला पूरा पार्ट रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे ये रेसिस्टेंस कहलाता है इम्पीडेंस। तो इसको बोल देंगे रूट में एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 4। इम्पीडेंस किसका है, ये किसका है, कौन है, आर और एल, किसमें, सीरीज में। तो इम्पीडेंस ऑफ सीरीज आर एल सर्किट। सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। कैसे, वी नोट स्क्वायर इक्वल टू वी नोट सी का स्क्वायर प्लस वी नोट आर का स्क्वायर, डिटो यही करना है। ये और यहाँ पे ये वी नोट अपॉन ये क्या कहला जाएगा, जेड। ये जेड क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस ऑफ सीरीज आर सी सर्किट। यहाँ पे वी नोट और वी नोट आर इन दोनों के बीच का एंगल फाई होगा। यहाँ पे वी नोट आर और वी के बीच का एंगल फाई होगा। तो यहाँ से हम टेन फाई निकाल सकते हैं। टेन फाई क्या बना, टेन फाई बना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो हो गया वी नोट एल और बेस हो गया वी नोट आर। वी नोट एल की वैल्यू है आई नोट एक्सएल और वी नोट आर की वैल्यू है आई नोट आर। तो यहाँ से टेन फाई इज इक्वल टू हो गया एक्सएल अपॉन, मतलब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से फाई की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा, टेन फाई इज इक्वल टू वी नोट सी अपॉन वी नोट आर। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो टेन फाई इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन आर। तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन, ये यहाँ का फेज डिफरेंस है क्या, ये यहाँ का फेज डिफरेंस है क्या, मतलब ये इस फाई की वैल्यू है, यहाँ पे ये इस फाई की वैल्यू, ये बन गए। अब इनके फेजर डायग्राम बना लेते हैं अपन, है ना। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाना है, सीधा सा, सबसे पहले वही, फिर तो बना देंगे अपन आर एल का, फिर बना रहे हैं अपन आर सी का। ये है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपन V को नहीं बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे V नोट को, R, V नोट R को, इसको बनाएंगे V नोट R को। तो V नोट R हमने कहा भैया आपका V नोट R है, V नोट R से 90 डिग्री पीछे कि आगे, देखें पीछे देख लेते हैं, RL में क्या हो रहा था, V नोट R से 90 डिग्री आगे, इसके अंदर है, RL के अंदर, और V नोट R से 90 डिग्री पीछे किसके अंदर है, आरसी में। तो देखो वी नोट आर बना दिया, फिर ये यहाँ से यहाँ पे हमने ये वी नोट एल बना दिया, 90 डिग्री आगे था। देखो इधर भी मैंने ये बना दिया वी नोट आर, और इससे 90 डिग्री पीछे कौन चल रहा है, वी नोट सी, ये मैंने वी नोट सी बना दिया। अब क्या करना है, बस इसी का पैरेललोग्राम बनाना है, और जो रिजल्टेंट आया वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर देगा आपके वी नोट को। यहाँ पे भी इसका पैरेललोग्राम बनाना है, और जो रिजल्टेंट आया वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर देगा वी नोट को, और ये रिजल्टेंट ही एक्स एक्सिस के साथ में ओमेगा टी एंगल बनाएगा, ये रिजल्टेंट ही एक्स एक्सिस के साथ में ओमेगा टी एंगल बनाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका वी नोट और ये बन गया आपका वी नोट। अब इसके बाद में आई बनाते हैं, है ना। तो आई, अब देखो आई कहाँ चल रहा था, अगर अपन उसको देखें सर्किट में, यहाँ पे देखो आई किसके साथ चल रहा है, वी आर के साथ, मतलब रेसिस्टेंस के साथ चल रहा है। यहाँ पे आई किसके साथ चल रहा है, रेसिस्टेंस के साथ चल रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये रहा रेसिस्टेंस वाला वोल्टेज, और ये मैं चलवा दिया ये आई, ये रेसिस्टेंस वाला वोल्टेज और ये चला दिया मैंने। तो ये क्या बन जाएगा आपका आई, ये बन जाएगा आपका आई नोट, है ना। ये आई नोट है तो ये आई हो जाएगा, ये आई नोट है तो ये आई हो जाएगा, है ना। और इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पे v आ जाएगी, इसको भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं, और इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पे v आ जाएगी, ठीक है। अब एंगल की बात कर लेते हैं अपन। तो देखो v नोट और वी नोट आर के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना आएगा, फाइव। वी नोट और वी नोट आर के बीच में जो एंगल है वो एंगल आएगा आपका फाइव, है ना। देखो वैसे अब तुमको याद हो तो फाई किसको बोला है हमने, वी नोट और आई नोट के बीच के एंगल का, और आई नोट कहाँ पर है, वी नोट आर के साथ में है, इसलिए ये एंगल फाई हो गया। यहाँ पे भी वी नोट और आई नोट ये रहा, और एंगल तो वी और आई के बीच में देखते ना फाई को, तो फेज डिफरेंस वी और आई के,
वी नोट ये रहा और आई नोट ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल है ये फाई। अब वी नोट आर के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि आई नोट और वी नोट आर सेम फेज में हमेशा, करंट और वोल्टेज इन अक्रॉस रेसिस्टर ये दोनों सेम फेज में रहेंगे हमेशा, इस वजह से हमने इन दोनों को साथ में ले लिया। ठीक है, ये बन गया आपका फेजर डायग्राम। ठीक है, थैंक यू।